आप जहां भी चाहे इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप इन 11 नियमों का पालन करेंगे तो फिर आप गलत इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी रातों की चैन नहीं लूटेगी। एक ख्वाहिश ऐसी है जो कभी ना कभी हर इंसान को आती है, और वो क्या है कि उसका पैसा उसके लिए काम करना चाहिए। आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स लगातार चलती रहें, पैसा मल्टीप्लाई होता रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के कमाल के रिटर्न्स देते रहें। लेकिन ये ज्यादा रिटर्न्स पाने की और जल्दी रिटर्न्स पाने की एक ख्वाहिश कई बार इस कदर बढ़ जाती है, हम गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं, और वो गलत निर्णय लेने की वजह से हमारा मूल रकम, हमारी जो सेविंग्स है, जो हमने कड़ी मेहनत से कमाई है ना, वो भी बर्बाद हो जाती हैं। देखिए, मैं पैसे की वैल्यू को भली भांति समझता हूं, और ये जो एक एक रुपया आप कमाते हैं और उसके बाद उस एक एक रुपए को आप किस कुर्बानी से, सेक्रीफाइस से, मेहनत से आप सेव करते हैं, उस दर्द को मैं भली भांति समझता हूं। इसके लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11 खास रूल्स, 11 ऐसी खास चीजें जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर याद रखनी चाहिए। आप जहां भी चाहे इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप इन 11 नियमों का पालन करेंगे तो फिर आप गलत इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी रातों की चैन नहीं लूटेगी। तो आइए समझते हैं जल्दी से 11 गाइडलाइंस, 11 सिंपल नियम जो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहला तो आपको यह समझना है कि आप आखिर ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। तो हर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप ये जो 50,000, 1 लाख, 20,000, 10 लाख लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। आप लिक्विडिटी कब चाहते हैं, रिटर्न्स कब चाहते हैं, क्या आप रिटायरमेंट की तैयारी चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, या फिर कोई फ्यूचर में आप बड़ी परचेज करना चाहते हैं, आपको एक बड़ी प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए आप ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं। आखिर आप ये इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। जब ये क्लैरिटी आती है ना कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, तो फिर आप अपने लिए उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक स्मार्ट और सबसे शानदार, सबसे उपयुक्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले बड़ा साफ समझ आना चाहिए इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या है, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। दूसरा, इसको आप गौर से समझिएगा, इसे मैं बोलता हूं इमरजेंसी फंड। जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करने लगें, उससे पहले आपके पास 6 से 12 महीने का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपके जो भी बेसिक खर्चे हैं, जो भी हर महीने आपको जरूर खर्च करना पड़ता है, चाहे उसमें रेंट हो, गाड़ी की EMI हो, आपके बच्चों की फीस हो, या कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हैं, ग्रोसरी से लेके, दूध से लेके, जो जो आपके बेसिक जरूरी खर्चे हैं, अगले 6 से 12 महीने के खर्चे आपके पास एक फंड में अवेलेबल होने चाहिए। उस फंड को आप FDs में रख सकते हैं, उस फंड को आप बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, जिस भी तरह से आप चाहें उस तरह से रख सकते हैं, लेकिन आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, आपके पास अपनी और अपने परिवार के लिए एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आज के समय में एक मेडिकल इमरजेंसी आपके फाइनेंशियल गोल्स को, आपके लाइफ गोल्स को पूरी तरह बदल के रख सकती है। इट हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन यू। सो आपके पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए जो आपको और आपके परिवार को एडिक्वेटली कवर करनी चाहिए किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। चौथा, ये आप सबके पास होना चाहिए, आपकी लाइफ का एक बेसिक कवर आपके पास जरूर होना चाहिए, जिसे आप टेक्निकली टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? अगर आप नहीं रहे तो आपके बाद आपके नॉमिनी को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, लेकिन टर्म प्लान में जब आप जीवित रहते हैं तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सही मायने में इंश्योरेंस का मतलब ही टर्म प्लान होता है। और आप कितना टर्म प्लान का कवर ले पाएंगे ये डिपेंड करता है आपकी करंट सैलरी कितनी है। कुछ कंपनीज आपकी सैलरी का 16 गुना देती हैं, कुछ सैलरीज का 20 गुना देती हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी करंट सैलरी के बेस पर आपको कितने रुपए का टर्म प्लान मिल सकता है। लेकिन आपकी जो भी करंट सैलरी हो, उस सैलरी के बेस पर आपको अपने लिए मैक्सिमम टर्म प्लान ले लेना चाहिए। रफली अगर मैं बात करूं तो अगर आप 2000 पर मंथ देते हैं और अगले 10 साल देते हैं तो अपने लिए आप 1 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज पे, प्लान के वेरियस डिटेल्स पे और आपकी एज कितनी है उस पर, तो आप चेक करिएगा। लेकिन आपको ये 3 चीजें जरूर इंश्योर करनी है: इमरजेंसी फंड,
हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जिसे बोलते हैं, और तीसरा है टर्म प्लान। ये तीनों कवर करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जाना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 11 चीजें जो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले करनी चाहिए। 4 मैं कर चुका हूं। इससे पहले कि मैं बाकी बताऊं, आपको याद करा दूं आपको, अगर आप सच में YouTube पर अपनी लाइफ, अपने बिजनेस, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, अगर आप जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप YouTube के वीडियोस देखते हैं, तो फिर अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन यू मस्ट डू इट राइट नाउ। पिछले 4 सालों से हम लोग कंसिस्टेंटली वीक आफ्टर वीक आपके लिए कमाल की इंफॉर्मेशन वीडियोस की फॉर्म में हमारे चैनल पे डालते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपके दोस्तों और फैमिली ने नहीं किया, देन यू मस्ट डू इट राइट नाउ। 5वीं चीज, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें जरूर ध्यान रखिए, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेस। हर इन्वेस्टमेंट के 3-4 पहलू हैं। 1 इज लिक्विडिटी, सेकेंड इज रिटर्न्स, थर्ड इज रिस्क इन्वॉल्व्ड। आपको इन तीनों को समझना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और उसके साथ साथ हर एक इन्वेस्टमेंट की टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं कि जब आपको वापस पैसा मिलेगा बढ़कर, टैक्स की इंपॉर्टेंस और टैक्स कितना भारी हो सकता है ये शायद आप आज ना कैलकुलेट कर पाएं, लेकिन जब आपको रिटर्न मिलेगी तो आपको ये पे करना पड़ेगा। तो आपको टैक्स इंप्लीकेशन भी आज ही इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर समझ लेना चाहिए। नंबर 6, वेरी सिंपल, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनता है। पोर्टफोलियो का मतलब है आपकी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही चीज में नहीं होनी चाहिए। स्टॉक्स रखिए, बॉन्ड्स रखिए, गोल्ड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, एफडीज में आप रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए कुछ और आप कर सकते हैं। सो इन सब का पोर्टफोलियो बनाकर आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 7, हमेशा मेंटली इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए। जब आप शुरुआत उतने ही अमाउंट से करते हैं जितना आप मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। प्लस तो जब आप छोटे से शुरू करते हैं तो फिर गलती का आकार छोटा होता है जिसे आप सह सकते हैं। नंबर 8, हमेशा जब आप रिटर्न देखें, रिस्क को भी साथ में देखकर चलिएगा। हर इन्वेस्टमेंट में अलग अलग तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, उसको आप चेक किए बिना इन्वेस्टमेंट मत करिए। 9वां और खास, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी खुद की बुद्धिमत्ता से करिएगा, मार्केट के इन्वेस्टमेंट टिप्स के बेस पर मत करिएगा। ये टिप्स देने वालों का अपना कुछ एजेंडा हो सकता है। हर टिप कामयाब नहीं होगी। टिप्स देने वाले जनरल टिप्स दे देते हैं, लेकिन वो टिप आपके ओवरऑल गोल्स में फिट बैठती है नहीं बैठती आपको नहीं मालूम है। तो टिप्स के बेस पर इन्वेस्ट मत करिएगा। नंबर 10, वेरी सिंपल, इन्वेस्ट करने के लिए लोन कभी मत लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए लोन कभी मत लीजिएगा। नंबर 11, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो हमेशा याद रखिएगा जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो कम से कम इन्फ्लेशन से ज्यादा होने चाहिए। अगर इन्फ्लेशन ही 5% है, इन्फ्लेशन का मतलब है जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है साल बाद आपको 105 की मिलेगी। और जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां अगर आपको 4% का रिटर्न मिल रहा है तो फिर आपको इन्फ्लेशन है 5%, रिटर्न मिली 4%। ऐसी जगह से इन्वेस्ट करने से बेटर है आप पैसा अपने पास रख लें। तो ये थी मेरी तरफ से वो 11 नियम या गाइडलाइंस जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा इन 11 में से सबसे शानदार आपको कौन सी लगी, जिसको आप आज के बाद जरूर ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां जहां आप कर पाएं। और इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगे और इन्वेस्टमेंट ग्रो करें। अगर आपका एक शेयर ये मदद कर सकता है किसी की तो आपको जरूर करना चाहिए। जल्दी से आपको समराइज कराता हूं 11 चीजें जो हमने अभी सीखी हैं। नंबर 1, हर इन्वेस्टमेंट से पहले याद रखिए आपका उस इन्वेस्टमेंट के लिए गोल क्या है। नंबर 2, इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए तब शुरू करिए। नंबर 3, आपके पास एडिक्वेट मेडिक्लेम होना चाहिए अपने लिए और फैमिली के लिए। नंबर 4, टर्म प्लान आपके पास पहले जरूर हो, वो भी इनफ कवरेज, तब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। 5वां, इन्वेस्टमेंट और टैक्सेस के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। 6ठा, डाइवर्सिफाई करिए और एक पोर्टफोलियो बनाइए। 7वां, जब आप शुरू करें तो तैयार रहिएगा छोटे से शुरुआत करें। 8वां, रिस्क के अलग अलग पहलू जो आपकी इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हैं उनको जरूर समझिएगा। 9वां, इन्वेस्टमेंट टिप्स के बेस पर कभी इन्वेस्ट मत करिए। 10वां, लोन लेकर इन्वेस्ट मत करिए। और 11वां, जहां पर रिटर्न्स इन्फ्लेशन से भी कम है वहां इन्वेस्ट मत करिएगा। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।